अस्सलाम वालेकुम। टीम सीखो टेक में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अनवित राशिद। तो आज का टॉपिक आपको जैसे कि पता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, तीनों में फ़र्क बताया जाएगा और क्रिप्टो में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एनालिसिस देख के की जाती है और देखा जाता है कि क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा एनालिसिस किसकी ज़रूरत होती है। तो सारी एनालिसिस की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन जो क्रिप्टो में यूज़ होती है उसके बारे में भी आपको आज बताया जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं? तो टेक्निकल एनालिसिस हम कहते हैं इसको, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए, उसका चार्ट देखते हुए आगे की प्रिडिक्शन करें कि अब वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ से सॉरी लेके जाता हूँ, ये चार्ट पे जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू की ऐप, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये बिटकॉइन का मैंने किया हुआ चार्ट होगा। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मैं इधर से चार्ट को पढ़ रहा हूँ या रीड कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस हिस्ट्री देख रहा हूँ उसकी कि ये अप्रैल मई ये कब था, मार्च फरवरी 2021 में ये क्या रेट थे, ऊपर नीचे। अब मैं प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए इसकी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इसकी ये जो है ऊपर जाएगी बिटकॉइन या नीचे जाएगा बिटकॉइन। तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हम आगे की प्रिडिक्शन करते हैं, गेस करते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको बताया कि चार्ट को देखते हुए टेक्निकल एनालिसिस को ये जो है टेक्निकल एनालिसिस इसको कहते हैं। चार्ट की प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए कि प्रीवियस उसके रेट्स कैसे अप डाउन हुए हैं और आने वाले वक्त में या अप होगा या डाउन होगा, क्या गेस हम क्या प्रिडिक्शन करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा, इससे रिलेटेड आपको आगे और गाइड किया जाएगा, मैं इसकी बेसिक बता दिया, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस हम उन्हें कहते हैं कि उससे रिलेटेड कॉइन और उनकी टीम और उनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स तो नहीं आ रहे, उनकी वेबसाइट कैसी है, क्या सिस्टम है उनका। तो हम जाते हैं इनके फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगर जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ डॉज कॉइन की, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ से हटाता हूँ, ये सॉरी, मैं जाता हूँ इधर, मैं डॉज कॉइन सर्च करूँगा, ये डॉज कॉइन, ये डॉज कॉइन की विकीपीडिया आ जाएगी, इससे रिलेटेड न्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें न्यूज़, और ये लेकिन फंडामेंटल में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डॉज, ये आ गया dogecoin.com, इस पे चले जाएंगे आप। फंडामेंटल एनालिसिस उसको कहते हैं जो आप इनके वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि आगे क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और ये क्या सिस्टम होने वाला है इनका, ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं ये। तो इसके कॉइन का फ्यूचर डिसाइड करना कि इनकी वेबसाइट को देखते हुए, और इनका इंटरफेस कितना अच्छा है कि डॉज कॉइन की ये साइट का, और ये किस तरह। अभी आप देखें डॉज कॉइन का, अगर मैं XRP का इधर सर्च करूँ, XRP रिपल, XRP की साइट खोलते हैं, ये आ गई रिपल की। ये देखें इनका इंटरफेस उनकी बनिस्बत कितना प्यारा है, ये देखो कितना प्रोफेशनल तरीके से बनाया हुआ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम उसी के मतलब जो सिलेक्टेड कॉइन है उससे रिलेटेड उसकी साइट, उसकी टीम आगे क्या करने वाली है, कौन से प्रोजेक्ट से लॉन्च करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो एक एनालाइज करके हम आगे की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हमने सब देखनी होती हैं। और क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। नो डाउट कि टेक्निकल भी काम किए, फंडामेंटल भी काम किए, लेकिन सेंटिमेंट सबसे ज़्यादा काम किया टेक क्रिप्टो में। तो सबसे ज़्यादा लोग सेंटिमेंट पे बिलीव करते हैं क्रिप्टो में, और मैं भी सेंटिमेंट पे बहुत बिलीव करता हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल पे इतना बिलीव नहीं करता। और ये फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर ये फॉरेक्स वगैरह में भी यूज़ होती हैं, और टेक्निकल भी फंडामेंटल वो ये टेक्निकल भी उधर फॉरेक्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं। इधर भी यूज़ होती हैं उसकी बनिस्बत कम, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस तो लाजमी इन दोनों का। आपके पास टाइम नहीं है या आपने इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना, तो आप ये चीज़ तो लाजमी ही रखें, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस हम किसे कहते हैं? सेंटिमेंट एनालिसिस
बस आपको एक्टिव होना है। ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है, आपको एक्टिव रहना है अपने पूरे सोशल मीडिया पे। ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। अब कहाँ पे एक्टिव रहना है, आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका ट्विटर का अकाउंट, ये ट्विटर का अकाउंट है मेरा। अब यहाँ पे देखें मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड लोगों को फॉलो किया हुआ है। ये सीजी बाइनेंस है, बाइनेंस के जो फाउंडर हैं, तो इनकी पोस्ट वगैरह आती रहती हैं। ये देखें क्रिप्टो बेहतरीन, मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी हैं ये आगे आपको न्यूज़ मिलती रहती हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब इलॉन मस्क है, वो एक ट्वीट कर देता है डॉज कॉइन के लिए टू द मून, और वो पूरा टू द मून चला जाता है। लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट भरते हैं, वो वाकई में मून पे चला जाता है। तो ना उसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस होती है, ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस होती है, बस उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ये ऊपर चला गया। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। किसी भी कॉइन से रिलेटेड आपको न्यूज़ आती है तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। और ये हमारे सिग्नल ग्रुप में हम लोग हर जगह एक्टिव रहते हैं। हम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एक एक चीज़ जो निचोड़ निकाल के हम आपको सिग्नल ग्रुप में आपको न्यूज़ भी देंगे उससे रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, और आपको बताएंगे कि आप इस कॉइन को उस टाइम तक होल्ड करें, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सिग्नल देते हैं हम आपको, अच्छे से अच्छा सिग्नल देंगे, और न्यूज़ भी देंगे कि न्यूज़ किस कॉइन से रिलेटेड अच्छी आ रही है। तो टेलीग्राम वगैरह और ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह एक्टिव रहने से अच्छा सिग्नल ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन किए हुए, तो हम आपको वहाँ पे सारी न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इधर एक्टिव रहते हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं, तो आपको सेंटिमेंट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्रिप्टो में बहुत काम आती है। सिर्फ़ एक ट्वीट से और एक न्यूज़ से वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो कॉइन कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके डबल प्रॉफ़िट हो जाता है, दुगना तिगना प्रॉफ़िट हो जाता है। तो ये आपने अगर ये नहीं कर सकते तो सेंटिमेंट एनालिसिस तो लाज़मी होनी चाहिए। और ये तीनों एनालिसिस से रिलेटेड आपको नॉलेज भी हो गई होगी कि किस में क्या होता है। और हम लोग अपने सिग्नल ग्रुप में सारी चीज़ें शेयर करते हैं और अच्छे से अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तीनों एनालिसिस को देखते हुए। वो प्रिडिक्शन करते हैं फिर कि इस तरह होगा या इस तरह होगा। तो उम्मीद है आपको तीनों एनालिसिस से रिलेटेड पता चल गया होगा कि किस एनालिसिस में क्या हो रहा है और किस तरह वर्क करते हैं, और क्रिप्टो में सादा कौन सी एनालिसिस यूज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।